समाज के नियम पेज नंबर 140, नियम नंबर आर्य समाज के नियम पेज नंबर 140, नियम नंबर 1, सब सत्य विद्या और जो भी पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। मनीषा जी आप आप बाहर जाके बात करिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सरकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक कार्य नियम में सब स्वतंत्र धन्यवाद। मैं सारे यजमान को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप पवित्र भवन में स्थिर रहे, डूब रहे, अपने अपने कर्तव्य कर्मों को किया करें, सबकी प्रशंसा के पात्र बने और सब प्रकार के सुख और आनंद को प्राप्त करने वाले हों। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम। सभी का धन्यवाद, सभी का स्वागत है। हवन का कार्य पूरा हुआ, आगे सत्संग करना है। से ततो अभयम कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। अमेरिका देश के सुप्रसिद्ध शिकागो नगर के बहुत ही प्रतिष्ठित आर्य समाज शिकागो लैंड में रविवार के आज के इस साप्ताहिक अधिवेशन में उपस्थित आप सभी का मैं आर्य समाज परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रसाद के रूप में 5 शब्दों का विवरण करना है। इसमें से 4 शब्द बड़े प्रसिद्ध हैं और एक शब्द को मैंने छुपा करके रखा हुआ है। क्या है ये शब्द और इसके पीछे हमारे जीवन का आकार प्रकार किस प्रकार से बनाना चाहिए, वैदिक सिद्धांत कैसे इसको सपोर्ट करते हैं और पौराणिकता या पाखंड कैसे इसमें से बाहर निकल जाता है, ये सारी बात थोड़े से समय में आपके सामने में रखने का प्रयत्न करूंगा। पहली बात हमको ये याद रखनी है कि कोई हमसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं या जिंदगी भर आपने क्या किया है, इसका एक ही शब्द से जवाब देना है तो हमारा जवाब रहेगा व्यवहार किया है। क्या किया है? पूरी जिंदगी हमने क्या किया? व्यवहार किया है। वायु को लेना ये भी व्यवहार है और अंदर से बाहर निकालना भी व्यवहार है।
जल को पीना भी व्यवहार है। एक ये व्यवहार करने के लिए हमारा पूरा जीवन है। फिर दूसरा प्रश्न, व्यवहार क्यों किया आपने? उसका एक ऑब्जेक्टिव जवाब है, फल पाने के लिए व्यवहार किया। मनुष्य जो भी व्यवहार करता है फल पाने के लिए करता है। मानो कि वो फल पाने का संकल्प न भी करे तो भी मनुष्य व्यवहार कर लेगा तो परमपिता परमात्मा उसका फल देंगे ही देंगे। तो पूरी जिंदगी हम व्यवहार करते हैं और व्यवहार का हमको क्या मिलता है? फल मिलता है। कितने फल मिलते हैं व्यवहार के? तो देखो, कुछ व्यवहार का फल है उसको हम सुख कहते हैं, कुछ व्यवहार का फल है जिसको हम दुख कहते हैं। दुख क्या है तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मैं केवल इतना कह लूंगा कि सुख के विपरीत जो है उसका नाम क्या है? दुख है। पर सुख क्या है तो बताना पड़ेगा। थोड़े से शब्दों में हम इस सुख को समझने का प्रयत्न करेंगे। पहली बात ये समझनी है कि सुख जो है वो इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत होता है। उदाहरण के रूप में केले को खाना सुख है कि दुख है? पर जिसको केला पसंद ही नहीं है उसके लिए केला खाना क्या है? तो केला खाना सुख है, व्यक्तिनिष्ठ है। यदि मुझे केला अच्छा लगता है तो मैं केला खाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। और जिसको केला अच्छा नहीं लगता, इस दुनिया में कुछ हस्तियां ऐसी भी होती है, नहीं आता पसंद। अरे आम को भी न खाने वाले लोग हैं, उनको पसंद नहीं आता है तो नहीं खाते। चॉकलेट वैसे सबको पसंद आती है, पर दो चार आदमी तो मिल ही जाएंगे जिनको चॉकलेट पसंद नहीं। इसके ऊपर से हमें पता चलता है कि सुख जो है वो इंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ है। हवन में से निकलने वाली सुगंध, हवन में से निकलने वाला धुआं कुछ आंखों को अच्छा नहीं लगता, कुछ आंखों को सुख नहीं देता। धूप में बैठ करके निकलने वाला पसीना सुख देता है कि दुख देता है? हमको नक्की करना पड़ेगा। यदि मैंने नक्की कर दिया तो सुख देगा, और मेरी इंद्रियां उसको फॉलो नहीं करती है, पसंद नहीं करती है, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? दुख बन जाएगा। अब ज्यादा व्याख्यान में नहीं करूंगा, हजारों संदर्भ में आप इसको देख सकते हैं। तो फिर सवाल ये हुआ कि जो हम व्यवहार करते हैं और इंद्रियों को पसंद नहीं है फिर भी करना पड़ता है, तब हमको क्या मिलता है? तो उसका नाम है शांति मिलती है। उदाहरण लेंगे केले को पकड़ करके। एक आदमी है, केला पसंद नहीं है, उसकी माता जी, उसकी बहन, पंडित जी उसको केला खिलाने का प्रयत्न करते हैं। वो कहता है नहीं नहीं ये तो अच्छा नहीं है, वो दुखी दुखी हो जाता है। पर एक दिन हफ्ते भर की स्ट्राइक हो गई, घर में कैद हो गए। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, घर में कुछ खाना रहा नहीं, एक केला ही था। अब चौथे 5वें दिन तक तो राह देख ली कि नहीं ये तो नहीं खाना है, ये तो नहीं खाना है, दूसरा कुछ खा लेंगे, दूसरे खा लेंगे। पर जब घर में कुछ रहा ही नहीं और पेट की भूख बढ़ने लगी तो उसको क्या खाना पड़ेगा? केला। वो केला उसको सुख देगा? उसको हम सुख नहीं कहेंगे, क्योंकि सुख तो उसका टेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। शांति देगा, उसके जठर में जाएगा, भूखों को शांत कर देगा। इसलिए शांति का मतलब यह है कि उसमें हम नहीं होते, उसमें भगवान होते हैं, प्रभु होते हैं। केला मुझे पसंद नहीं था, केला मेरे लिए खाना तो दुखदाई था, पर मजबूरी में जब केला मैंने खाया तो भगवान ने खाने के लिए बनाए हुए इस केले ने मुझे सुख तो नहीं दिया, पर जो दिया उसका नाम क्या है? शांति। अब एक बात और भी कह दूं, खाने पीने के संदर्भ में जो आप हमेशा शांति रूपी फल पाना चाहते हो तो जीभ पर ताला लगा दो। जीभ को आइसक्रीम ही खाना है,
चॉकलेट ही खानी है, भिंडी की सब्जी ही खानी है, पनीर की सब्जी ही खानी है, ऐसी आदत मत डालने दो। जो भी मिल गया, माता जी ने पिरस दिया, यजमान ने पिरस दिया, हमारे लिए वो अच्छा है। तो गृहस्थ के रूप में जब हम भोजन करते हैं तो अपनी अपनी चॉइस होती है, तो हम सुख का अनुभव करते हैं। और सन्यासी लोग जो है ना, वो भोजन करते हैं तो सुख का अनुभव नहीं करते। किसका अनुभव करते हैं? शांति। क्योंकि उनको कोई चॉइस नहीं है। कभी कभी पंडित के रूप में मैं कई परिवारों में जाता हूं तो पूछते हैं कि आप गुजराती हैं, हमारे पंजाबी खाना आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। सिंधी लोग पूछते हैं कि सिंधी खाना पसंद आएगा कि नहीं आएगा। मारवाड़ी लोग पूछते हैं कि हमारी दाल बाटी आपको अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। अरे भाई, हम तो गुरुकुल में पढ़े हैं, सुख के उपासक नहीं, हम तो शांति के उपासक है। एक छोटा सा आग्रह जरूर है कि शाकाहार होना चाहिए, बाकी कच्चा हो, पक्का हो, नमकीन हो, मिर्च वाला हो, कोई भी हो, प्रेम और श्रद्धा से हमारी थाली में पिरस गया, वो हम जठर में भेजते हैं प्रभु का नाम लेकर के, और वो हमको शांति देता है। उसी शांति को हमने अपना सुख बना लिया है। याद रखिए, शांति की उपासना करने वाला सुख को दोस्त बना सकता है, पर सुख की उपासना करने वाला आदमी शांति को अपना दोस्त नहीं बना सकता। शांति को उसके घर में घुसने के लिए पहले एक वातावरण खड़ा करना पड़ता है, सुख के दरवाजे बंद कर देने पड़ते हैं। दूसरी चीज, खाना मिलनी बंद हो गई, तब केले के प्रति उसकी रुचि जागी और केला खाया और उसने क्या पाया? शांति पाई। तो हम जितने भी व्यवहार करते हैं, उन सारे व्यवहारों के फल के रूप में एक सुख है, शांति है। सुख नहीं मिलता तो क्या मिलता है? दुख मिलता है। सुख नहीं मिलता तो क्या मिलता है? दुख मिलता है। और शांति नहीं मिलती तो क्या मिलेगा? अशांति। ये तो एक दूसरे के विपरीत है। हम किसी दुकान पर कोई चीज लेने के लिए गए, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो अभाव है? तो या तो मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। तो सुख मिल गया तो सुख है, और सुख नहीं मिला तो फिर किसकी अनुभूति होती है? दुख की। शांति मिल गई तो ठीक है, नहीं शांति मिली तो अशांति का अनुभव होता है। तो हमारे व्यवहार के परिणाम स्वरूप चार वस्तुएं, सुख, दुख, शांति और अशांति। पर हमारे व्यवहार के फल के रूप में पांचवी भी वस्तु है। उस वस्तु का नाम है आनंद। सुख का विरोधी दुख है। सुख नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? दुख। शांति का विरोधी अशांति। पर आनंद एक ऐसी वस्तु है कि किसी भी डिक्शनरी में देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, उसके जीवन में कोई ऐसा अनुभव नहीं है जो आनंद का विरोधी शब्द बता दे। आनंद आनंद ही है। वो ईश्वर की तरह अनंत है, ईश्वर की तरह सर्वत्र है, कण कण में बसा हुआ है। आज मैं हमारी चारों माताओं के लिए भी, आप सब लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं कि परमपिता परमात्मा मुझे अपने व्यवहारों के फल के रूप में हर समय भले न दे, पर दिन में कभी कभी 24 घंटे है तो 24 बार हृदय के अंदर आनंद का फल भी दे, आनंद की भी अनुभूति कराए। सुख की अनुभूति प्रत्यक्ष होती रहती है, शांति की अनुभूति भी होती रहती है, दुख की अनुभूति भी, अशांति की अनुभूति भी। आनंद की अनुभूति के लिए हमें थोड़ा यत्न करना पड़ता है। क्या है वो यत्न? वो कह करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। पहले हमने विचारा कि हम व्यवहार करेंगे तो हमें दो फल मिलेंगे, सुख और शांति। दुख और अशांति की बात छोड़ देते, क्योंकि दुख तो हमको पसंद नहीं है, अशांति भी पसंद नहीं है। हमको क्या पसंद है? सुख और शांति। मेरे को जो सुख मिल गया
उस सुख का मैं क्या करूंगा? तो स्वयं उपयोग करूंगा। मेरे को जो शांति मिल गई मैं क्या करूंगा? स्वयं उसका अनुभव करूंगा। पर देखिए, चूंकि हम मनुष्य हैं, दूसरे के लिए भी सोचते हैं, इसलिए मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे जो सुख मिला है उस सुख को मैं किसी दूसरे को दूं। जिस दिन मेरे मन में विचार आया उसी दिन मैंने अपने सुख को अपने पास से किसको दे दिया? दूसरे को दिया। तो दूसरे के पास क्या पहुंचा? दूसरे के पास सुख पहुंचा। सुख दिया ना मेरा, वो दूसरे के पास क्या पहुंचा? सुख। तो मेरे पास क्या रहा? मेरे पास जो रहा उसी का नाम क्या है? आनंद। दुख नहीं है वो। दुख तो ये होता है कि माता जी ने जबरदस्ती मेरी आइसक्रीम की डिश किसी को दिलवा दी होती। पर मेरे पास आइसक्रीम की डिश है, उसमें मैंने अपना सुख देखा और फिर खुद ही संकल्प किया कि नहीं नहीं, ये मैं नहीं खाऊंगा, ये माता जी बैठे हुए हैं, मैं उनको खिलाऊं। तो अपने सुख को जो प्लेट में आइसक्रीम के रूप में है वो किसको दे रहा है? माता जी को। तो माता जी जब आइसक्रीम खाएंगे, और माता जी को भी आइसक्रीम पसंद है, माता जी को आइसक्रीम में सुख दिखाई देता है। जो माता जी आइसक्रीम पसंद ही नहीं करती, ऐसे माता जी को देने के लिए तो बहुत सारे लोग तैयार हैं। पर जिस माता जी के लिए आइसक्रीम सुख रूप है, उसको आपने जब आइसक्रीम दे दिया और माता जी जब उस आइसक्रीम का उपयोग करने लगे, तो उनको देख करके मेरे हृदय में जो अनुभव होता है ना, उस अनुभव का नाम क्या है? आनंद है। एक दो छोटे छोटे उदाहरण देने के बाद पूरी वैदिक फिलोसॉफी भी इसके आसपास स्वामी दयानंद के द्वारा संस्थापित आर्य समाज और आर्य समाज में दीक्षित होने वाले सभी वैदिक लोग अपने जीवन को किस तरह से जी रहे हैं, उसका दृश्य भी आपकी नजर के सामने आ जाएगा। देखिए, आपके पास जो सुख है वो आप किसको देंगे? जो सुख का अनुभव कर सकता है। ये टेबल सुख का अनुभव कर सकेगी? कुर्सी, ये बाजा, तो आप आइसक्रीम की प्लेट उसको ऑफर करेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। आपको आनंद की अनुभूति करने के लिए ऐसा कोई लिविंग एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा, चाहे मनुष्य के रूप में हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, छोटा हो, बड़ा हो, जानकार हो, अनजान हो, मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, पर होना क्या चाहिए? लिविंग एलिमेंट होना चाहिए, जिंदा प्राणी होना चाहिए। उस प्राणी को जब आप अपना सुख देते हैं तो वो प्राणी आपके सुख को स्वीकार करता है, स्वीकार कर सकता है। मेरे मन में बड़ी इच्छा हुई कि ये आर्य समाज के लैंप्स जो है ना, बल्ब कितना काम कर रहे हैं, ये कुर्सियां कितना काम कर रही हैं, इनको भी मैं सुख दे दूं। तो मैं माला ले आया गिन करके सबके लिए बढ़िया। और अमेरिका में तो माला सस्ती नहीं होती, रियल फूलों की माला तो मैं तो आश्चर्य अनुभव करता हूँ कितने महंगे फूल बिकते हैं। और मैंने सारी कुर्सियों को हार पहरा दिया, तो कुर्सियों ने तो सुख का अनुभव नहीं किया, तो मुझे किसका अनुभव नहीं हुआ? आनंद का अनुभव। यदि मुझे आनंद का अनुभव करना है तो फिर मंत्री जी को, प्रधान जी को कहना पड़ेगा कि लोगों को इकट्ठा कीजिए। जो जीते माता पिता हैं, जो जीते व्यक्ति हैं, जिंदा लोग हैं, उनको आप कुर्सी पर बिठाइए और उनको मैं हार पहनाऊंगा और मैं क्या अनुभव करूंगा? सुख का अनुभव करूंगा, आनंद का अनुभव करूंगा। ठीक इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता है, तो स्वामी दयानंद की तस्वीर क्यों लगाता है? स्वामी शुद्धानंद जी की तस्वीर क्यों लगाता है? तस्वीर लगा करके हम अपना सुख उन्हें नहीं देते, क्योंकि हमें मालूम है कि मेरा सुख में यदि मैं इस चित्र को दूंगा तो उस चित्र को सुख की अनुभूति होने वाली नहीं है। सुख की अनुभूति तो
जीते हुए पंडित जी हो, माता जी हो, माता पिता हो, उनको मैं अपना सुख बांटूंगा, पैसे के रूप का सुख दूंगा, भोजन के रूप का सुख दूंगा, वस्त्र के रूप में सुख दूंगा, फल के रूप में सुख दूंगा, तो मुझे किसकी अनुभूति होगी? आनंद की अनुभूति होगी। और मैं अपने माता पिता का स्टेच्यू बना दूं और रोज उनके सामने 64 पकवान रखा करूं थाली में, सोने चांदी की थाली में। मेरा वो सुख वो मूर्तियां स्वीकार नहीं कर सकती, वो स्टेच्यू स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए मुझे आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। पर आप कल्पना कीजिए, एक दिन मुश्किल से श्रीमती जी ने टिफिन में 2 रोटियां रखी और थोड़ी सी सब्जी। पूरे दिन काम किया, बड़ी जोर की भूख लगी थी, खाने के लिए मैं बैठा, देखा टिफिन खोल करके तो 2 रोटियां है, भूख 10 रोटी की है, और आज के इस टिफिन में कितनी रोटियां हैं? 2 रोटी। अब ये 2 रोटी मेरे लिए सुख है। थोड़ी देर में कहीं से घूमता हुआ एक कुत्ता आकर के बैठा, उसने कुछ कहा नहीं, बेचारा वो बैठ गया अदब के साथ, मुंह में से जीभ निकाल रहा है, मेरे सामने लाचारी से देख रहा है। वो बेचारा बोल नहीं सकता, पर वो कह रहा है कि तुम भूखे हो ऐसे मैं भी भूखा हूं, थोड़ी कृपा कर दो। मनुष्य हूं मैं, मेरे हृदय के अंदर वैदिक परंपरा पड़ी हुई है, दूसरों के लिए सोचने की संवेदना पड़ी हुई है, तो मेरे हृदय में एक दीपक प्रगटा कि चलो आज श्रीमती जी ने 8 रोटी की जगह 2 रोटी रखी है, पर वैसे ही रोटी कम है, आधी रोटी कम खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस आधी रोटी का सुख मैं इस कुत्ते को दे दूं। मैंने वो आधी रोटी तोड़ी और उस कुत्ते को दी। वो कुत्ता जब उस आधी रोटी को खाता था तो मेरे हृदय के अंदर जो अनुभूति होती थी वो सुख नहीं है, वो शांति नहीं है, उसी सुख का नाम है आनंद। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने 5 महायज्ञों का विधान किया। संध्या तो हम अंतर्मुख से करते हैं, उसमें तो लेना देना होता नहीं, न सुख बांटना होता है, न शांति बांटनी होती है, वो तो एक मेडिटेशन है। हवन करते हैं तो अग्नि देवता को देते हैं, पर अग्नि देवता को हम देते हैं, हमारी नजर के सामने अग्नि देवता नहीं होता, वृक्ष वनस्पति होते हैं, पशु पक्षी प्राणी होते हैं और मनुष्य होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये प्रार्थना किसके लिए? कुर्सी के लिए है? सब मतलब कौन? जो सुख का अनुभव कर सकता है, वो सुख का अनुभव कौन कर सकता है? आप कितने भी मत संप्रदाय वाले व्यक्तियों को इकट्ठा करके पूछ लीजिए, सारों को कहना पड़ेगा मजबूरन कि जो जिंदा व्यक्ति है, जो प्राणी है, वही सुख का अनुभव कर सकता है, चाहे वो गाय हो, घोड़ा हो, गधा हो, सर्प हो, बिच्छू हो, पर उसको क्या होना चाहिए? जिंदा होना चाहिए। अतिथि यज्ञ भी जिंदा के लिए, बलिवेश्वर देवी यज्ञ भी जिंदा के लिए, पितृ यज्ञ भी जिंदा के लिए। क्यों? इन तीनों को, माता पिता को, अतिथि को, संसार के पशु पक्षी प्राणियों को मैं अपना सुख देता हूं, तो मुझे किसकी अनुभूति होती है? आनंद की अनुभूति होती है। तो आज के इस प्रवचन के फल के रूप में मैं आपको जो सुना रहा हूं, उससे आप सुख की अनुभूति कर रहे हैं, और अकेला मैं हूं, किसकी अनुभूति कर रहा हूं? आपने जो सुख पाया है ना, उस सुख को आप घर जाकर के किसी को जब देंगे तो आपको किसकी अनुभूति होगी? आनंद की। तो आपको भी सुख की अनुभूति का सौभाग्य मिले, और उस सुख को आप किसी दूसरे के सामने रख करके आनंद की अनुभूति का सौभाग्य प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको सादर नमस्ते, धन्यवाद। आते हैं, उनको एक बार एक डिश पिरस दी, तो अमेरिका में तो रिवाज है कि दोबारा फिर नई डिश लेनी पड़ेगी और वस्तु भी नहीं लेनी पड़ेगी। तो भारत की तरह यार थाली कंटिन्यू नहीं की जाती, तो विषय भी मैं उसी तरह से कंटिन्यू नहीं करता हूं। यदि उसमें आपकी समझ में कुछ बाकी रह गया तो मैं कंटिन्यू करूं, नहीं तो एक दूसरा विषय छोटा सा जो हमेशा आप हवन करते समय याद रख सकते हैं। देखिए, वैदिक धर्म बड़ा महान है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं सोचता, किसी
संप्रदाय विशेष की नहीं सोचता, किसी स्त्री की, किसकी पुरुष की नहीं सोचता, वो मनुष्य मात्र की सोच रखता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने जो हमारे लिए दिया है उसका मूल्यांकन तो अभी हम 10%, 12%, 15% भी नहीं कर सके। कितना उनका प्रदान हमारे ऊपर है। दुर्भाग्य से हमें स्वामी जी के प्रदान को खुद समझने का और लोगों तक पहुंचाने का अवसर कम मिल रहा है। पौराणिक लोग आचमन की क्रिया करते हैं। कोई भी हिंदू संप्रदाय ऐसा नहीं है जिसमें आचमन की क्रिया ना हो। पर प्रायः कर्मकांड के अंदर आप कभी गए हो तो केशवाय नमः, माधवाय नमः ऐसा बोल करके आचमन करते हैं। स्वामी दयानंद की दृष्टि ये रही कि हम आर्ष परंपरा को उजागर करेंगे। हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनि जो कर्मकांड करते थे वही हमारा आदर्श कर्मकांड है। इसलिए उन्होंने आचमन का विधि तो स्वीकार किया क्योंकि वो ऋषि मुनियों का विधि है। पर उस आचमन को करते समय जिन मंत्रों का विनियोग किया उन विनियोग में तीसरा मंत्र है सत्यम यशः श्रीः श्रयतां मयि स्वाहा। मैं आचमन क्यों करता हूं और जीवन भर क्या करना चाहता हूं, हवन क्यों करता हूं? तो कहा भाई देखो, 3 वस्तुएं मेरी नजर के सामने, एक है सत्य, दूसरा है यश और तीसरा है श्री। हमसे कोई पूछे कि आपके फोरफादर्स ने इस दुनिया में आकर के क्या किया, तो कहेंगे सत्य की उपासना की, उससे उन्होंने यश पाया और यश पा करके श्री पाया। इस दुनिया में बसने वाला हर आदमी क्या चाहता है? तो क्रम थोड़ा बदलना पड़ेगा। पैसा चाहता है। क्या चाहता है हर आदमी? पैसा चाहता है। पैसे को ही तो श्री कहते हैं। हम भी श्री चाहते हैं, पर दूसरे लोगों में और हमारे लोगों में फर्क ये है कि हमारा व्रत है आचमन करते समय, प्रत्येक हवन के समय हमें व्रत लेते हैं कि प्रभु सबसे पहले मेरी नजर में सत्य है, मैं सत्य का परिपालन करूंगा, मैं सत्य को जानूंगा और सत्य को स्वीकार करके रहूंगा। और जब मैं सत्य को जान करके सत्य की रक्षा करूंगा, सत्य का स्वीकार करूंगा, तो मुझे उस कर्म के फल के रूप में एक चीज मिलेगी, उसका नाम है यश मिलेगा। आप देखिए, जो एयरलाइंस अपने टाइम टेबल रूपी सत्य को लोगों तक पहुंचा देती है, 8 बजे प्लेन फ्लाई करेगा, आधे घंटे पहले बोर्डिंग पूरा हो जाएगा। इस सत्य का जो एयरलाइंस पालन करती है उसी का क्या है? यश है। टिकट बुक कराने के लिए बैठता है आदमी तो किसको पसंद करता है? पैसे तो देने हैं, पर जिसने सत्य का पालन किया है, आपने टाइम टेबल बना दिया, सब लोगों को बता दिया कि हमारा विमान 8 बजे उड़ेगा, पर किसी दिन 8:15 उड़ रहा है, किसी दिन 8:30 उड़ रहा है। जो समय समय पर बदल जाता है, कल कुछ और था, आज कुछ और है, उसी को सत्य, उसको सत्य थोड़ा कहते। सत्य तो क्या है? जो तीनों कालों में हर परिस्थिति, स्नो पड़ता हो तो स्नो पड़े, बारिश होती हो तो बारिश हो, कोई पैसेंजर मिले कि ना मिले, 8 बजे विमान को फ्लाई करना है तो ये क्या है? सत्य का परिपालन। और जब सत्य का परिपालन कोई एयरलाइंस करती है तो उसका क्या होता है? उसको फिर एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। आज हमारी ये वैदिक फिलॉसफी दुनिया के सारे व्यापारी लोग, सारी इंडस्ट्री स्वीकार कर ले तो एडवर्टाइजमेंट में खर्च होने वाला पैसा सीधा ग्राहक को, कंज्यूमर को उपयोग में आ जाए। एडवर्टाइजमेंट करके हम यश फैला रहे हैं अपना।
वैदिक सभ्यता है कहती नहीं, आप सत्य का परिपालन करो, ऑटोमेटिकली आपका यश फैलेगा। मेरे को बहुत व्यापार धंधे की बात मालूम नहीं है, पर भारत में मैंने सुना है कि ओ जनरल नाम की ये एसी की कंपनी है भारत में, पता नहीं कहीं प्रदेश की है, पर भारत के अंदर वो ब्रांड, और लोग कहते हैं वो कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, पर उसका जो एसी का मशीन है वो सबसे अच्छा है, रीजनेबल प्राइस में बहुत अच्छा मेंटेन होता है। तो सारे लोग वो जनरल को, उसकी कभी भी अखबार में जाहिरात नहीं आती, कभी टीवी में जाहिरात नहीं आती। तो कहने का आशय है कि जब आप सत्य को जान लें और सत्य का परिपालन करेंगे तो अपने आप क्या होगा, यश मिलेगा। किस आर्य समाज के किस प्रधान और मंत्री का यश होगा, ये बात है। पहले आप सत्य को जान लीजिए। 11 बजे हवन शुरू करना है तो करना है, 1 बजे पूरा करना है तो करना है, रविवार है तो सत्संग होगा ही होगा, स्नो पड़ता हो, कोई एक जन आए, पंडित जी मिले कि न मिले, ये जो सत्य का परिपालन करेंगे तो यश मिल जाएगा कि भाई ठीक है, रविवार चले जाओ, आर्य समाज में हवन होगा ही होगा। और याद रखिए, जब यश फैल जाता है ना, तो श्री तो बाय प्रोडक्ट है, उसके लिए तो भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं। जिसका यश हो गया उसको तो श्री मिलने ही वाली। तो दुनिया भर के व्यापार के जगत को ध्यान में रख करके हम विचार करें तो 3 स्टेप है कि सारे व्यापारी अपने प्रोडक्ट के संदर्भ में, उसकी कीमत के संदर्भ में, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के संदर्भ में किसका पालन करें, सत्य का। तो ऑटोमेटिकली उनका क्या फैलेगा, यश फैलेगा। और यश फैलेगा तो फिर क्या है, अपने आप सेल होगा, लोग ढूंढ ढूंढ करके आएंगे। डॉलर ट्री में चीज सस्ती मिलेगी इसलिए वहां नहीं जाएंगे, वो डॉलर ट्री में जाएंगे तो भी पार्ले जी का बिस्किट वैसी क्वालिटी का मिलेगा। और किसी दूसरे टारगेट पे जाएंगे, है नहीं, या वॉलमार्ट पे जाएंगे। भारत के अंदर प्राय मैं उदाहरण देता हूं, क्योंकि पार्ले जी ब्रांड बड़ी अच्छी प्रसिद्ध है। वो आप किसी लारी में से खरीद दो, चाहे रेलवे स्टेशन से खरीद दो, चाहे बड़े मॉल से खरीद दो, प्राइस उसका सेम, क्वांटिटी, क्वालिटी सब सेम है। इसलिए बिस्किट के जगत में पार्ले जी बहुत प्रसिद्ध है। उसको पैसे की क्या कमी है, कहीं पर भी प्लांट लगा दे, कहीं पर भी रख दे, छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़ा आदमी दूसरी चीज खाने में पसंद करे कि न करे, पर पार्ले जी तो शायद आप लोगों ने भी सुना है कि नहीं, यहाँ पर भी कुछ लोगों ने पार्ले जी खाया होगा। तो पार्ले जी वाला क्या कर रहा है, अपना मंत्र याद करना है, सत्य का परिपालन कर रहा है, उससे उसका क्या फैल रहा है, और यश फैल रहा है, इसके उसको क्या मिल रहा है। मेरे को एक हॉस्पिटल के उद्घाटन में ले गए कि बोले कि आपको आशीर्वाद देना है। अब हॉस्पिटल का उद्घाटन, डॉक्टर साहब, मैं उनको आशीर्वाद क्या दूं, आप बताइए क्या दूं? मैं उनको कहूं कि आपका धंधा अच्छा चले, आप बहुत पैसा कमाओ, तो ये तो गड़बड़ है। मेरे को ये मंत्र याद है, हम प्रार्थना करते हैं कि माननीय डॉक्टर साहब अपने विद्यार्थी काल में जिस सत्य को पाए हैं, शरीर संरचना का जो सत्य उनके पास है, प्रत्येक क्षण इस हॉस्पिटल में बैठ करके परमपिता परमात्मा उनको उस सत्य के परिपालन करने की शक्ति देती है। वाह। और जब डॉक्टर उस सत्य का परिपालन करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका क्या होगा, यश होगा। यश होगा तो पेशेंट आते ही रहेंगे, पेशेंट आएंगे तो श्री तो बाय प्रोडक्ट है। केवल डॉक्टरों के लिए नहीं, पंडितों के लिए भी ऐसा ही है। मुश्किल तब होती है जब हम इस क्रम को उल्टा देते हैं। श्री को, भगवान तो हमें श्री दे दे, उससे हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हमारा यश फैलेगा, और हमारा यश फैला तो फिर हम थोड़ा टिप टॉप रहने का प्रयत्न करेंगे, टाइम टू टाइम देने का प्रयत्न करेंगे, अच्छी प्रोडक्ट देने का प्रयत्न करेंगे। वैदिक फिलॉसफी ने 3 शब्द दिए हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा, आप मुझे तो भूल जाइएगा, पर जब जब हवन करने के लिए बैठे और ये मंत्र आपके कानों के अंदर आए, तब प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे सत्य का ज्ञान दो, सत्य का प्रकाश दो, और जिस सत्य को मैं जान जाऊं
उस सत्य के परिपालन की मुझे शक्ति दो। फिर मुझे यश भी नहीं मांगना है और श्री भी नहीं मांगनी। भक्त का काम मात्र और मात्र सत्य के परिपालन का है। राजा का काम सत्य के परिपालन का है। पुरोहित का कार्य सत्य के परिपालन का है। व्यापारी का, डॉक्टर का, वकील का, सबका काम क्या है? सत्य के परिपालन का है। सत्य का परिपालन जितने प्रमाण से होगा, जितना प्रतिशत होगा, उतना ही प्रतिशत सोसाइटी के अंदर आपका यश का होगा। और जितना आपका यश फैलेगा उतनी ही आपको श्री मिलेगी। तो आज हवन की प्रसादी के रूप में हम अपनी चारों माताओं के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं और हम सब लोग अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं कि सत्य का पहले तो हमें ज्ञान हो, उस सत्य के परिपालन का हम प्रयत्न करें। पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि 1 बजे कार्यक्रम पूरा करना है, 5 मिनट पहले मुझे बंद करना है। ये सत्य का मुझे पता चल जाए और मैं उसका परिपालन नहीं करूं तो दोबारा फिर अजय जी मेरे को कहेंगे नहीं, यश नहीं मिलेगा। पर यदि मैंने इस सत्य का परिपालन कर दिया कि 5 मिनट पहले पूरा कर देना है, तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी अजय जी को। अजय जी के पास, आप लोगों के पास थोड़ा सा यश मेरे पास पहुंच जाएगा। यद्यपि वो यश बर्फ की तरह पिघल जाएगा, बारंबार मेरे को करना पड़ेगा, तब वो पत्थर की तरह स्थिर रहेगा, फिर वो पिघलेगा नहीं। तो जस्ट पहले तो सत्य का पता लगाना, सत्य पता चल जाए तो उसका परिपालन करना। सत्य के परिपालन करने से श्री मिलती है, पर उन दोनों के बीच में प्रभु की कृपा से एक यश मिलता है। इसलिए हमारी आंखें, हमारा हृदय, हमारा मन श्री पर कभी भी ना हो, परंतु सत्य के परिपालन पर हो। और इस सत्य के परिपालन से मेरा यश फैल रहा है कि नहीं, मैं सत्य का परिपालन करूं और मेरा यश फैले नहीं, ये हो नहीं सकता। सत्य का परिपालन भक्त का कार्य है, यश फैलाने का काम परमपिता परमात्मा का है। एक कार्य भक्त का, दूसरा कार्य भगवान का, तीसरा कार्य तो किसका? किसी का नहीं, न भगवान का, न वो तो बाय प्रोडक्ट है। 3 मीटर कपड़े के 3 टुकड़े करने हो तो कैंची कितने बार चलानी पड़ेगी? 2 बार। तीसरा तो अपने आप हो जाएगा। पर दुर्भाग्य है कि इस सत्य को जानते हुए लोग भी कैंची हाथ में लग करके संकल्प करते हैं कि 3 टुकड़े करने हैं। अर्थात पहले पैसा कमाना है। पैसा आ जाएगा तो हम थोड़ा अपना यश भी बढ़ा लेंगे, एडवर्टाइजमेंट करके, अच्छे कपड़े पहन करके, व्हाट्सएप पर घूम करके। पर वैदिक फिलॉसफी जो हमें सिखा रही है वो ये है कि सत्य को जानिए, सत्य का परिपालन कीजिए। स्वामी दयानंद का भी यश क्यों है? क्योंकि उन्होंने सत्य को जाना और उस सत्य का परिपालन किया। स्वामी जी ने देखा कि मेरी मूर्ति आर्य समाज में लग जाएगी, लोग थाली रखेंगे पर मेरे को तो सुख मिलेगा नहीं, तो थाली रखने वाले को आनंद होगा नहीं। उन्होंने सत्य पाया कि नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि जब भी कोई पंडित पुरोहित दिखाई दे, अपने माता पिता हो, जिनने माता पिता हो उनकी सेवा करो, मर जाने के बाद फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है सिवाय के अंत्येष्टि संस्कार। तो ये मंत्र जब भी हम बोलें, उस मंत्र का भाव हमारे जीवन की फिलॉसफी बनना चाहिए, हमारे जीवन का आदर्श बनना चाहिए। जहां भी रहूं मैं सत्य को जानूं और सत्य के परिपालन का मेरा व्रत हो। मेरे इस व्रत के फल के रूप में परमपिता परमात्मा सक्रिय होते हैं और वो यश फैलाते हैं मेरा। और जब मेरा यश फैल जाता है तो फिर श्री की कोई कमी नहीं रहती। जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी प्रसिद्ध यशस्वी नेता लोग हैं, उनको पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके पास अपने आप आ जाता है। पैसे तो उसको देने पड़ते, मांगने पड़ते हैं जिसका यश नहीं फैला। और यश इसलिए नहीं फैला कि सत्य का वो परिपालन नहीं करते। तो आज के इस साप्ताहिक अधिवेशन के अवसर पर उपस्थित सभी माताएं बहनों के लिए, सभी सज्जनों के लिए और खुद में अपने लिए भी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सत्य के ज्ञान का हमको सौभाग्य दे। जिस सत्य को हमने जान लिया है उसके परिपालन की हमें शक्ति दे और सत्य के परिपालन से हमारा यश फैले और फिर श्री तो प्रसाद के रूप में हमको मिलने ही मिलने वाली है। इन्हीं भावनाओं के साथ फिर से आपका धन्यवाद करते हुए